अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि आखिर ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है वो है क्या, ट्रांसफ़र प्राइसिंग किस चीज़ को कहते हैं और ट्रांसफ़र प्राइसिंग कब यूज़ करी जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसा होता है कि एक कंपनी जो है वो मुख्तलिफ़ डिविजन्स में बटी हुई होती है, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में बटी हुई होती है या मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में बटी हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से हमारे पास एक स्पेसिफिक कंपनी है, ये उसकी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में दो काम होते हैं। एक, इस कंपनी का जो काम है वो ये है कि ये कंपनी जो है ना वो कार्स की बैटरीज बनाती है और ये इसका लेट्स से डिपार्टमेंट ए है, डिवीज़न ए है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर कार्स की बैटरीज मैन्युफैक्चर करी जाती हैं, बैटरीज बनाई जाती हैं। और फिर एक इसका डिपार्टमेंट है जहाँ पर हम ये कह लेते हैं कि कार्स बनाई जाती हैं, गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर होगा ऐसा कि जब कार्स डिपार्टमेंट्स कार्स बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको कार्स में बैटरीज की ज़रूरत होगी एंड देयरफॉर इस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 वो ये है कि कार्स बनाने के लिए ये बैटरीज बाहर से किसी और सप्लायर से खरीद ले, आउटसाइड कंपनी। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि वो कंपनी में ही बनी बनाई जो बैटरीज हैं वो अपनी कार्स में इस्तेमाल करे। अब सर वो बाहर से क्यों लेगा, कंपनी एक है तो वो जो बैटरी बनाने वाले डिपार्टमेंट है उसी से बैटरीज ले। देखो, जो बैटरी बनाने वाला डिपार्टमेंट होगा उसको ये मालूम है, उसका एक मैनेजर है मिस्टर सी, उसको ये मालूम है कि यार जो बैटरीज मैं बनाता हूं वो मैं बाहर भी बेच सकता हूं। बैटरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कार्स में तो इस्तेमाल होता है लेकिन उसकी अपनी एक मार्केट भी है। तो मिस्टर सी के पास अगेन दो ऑप्शंस हैं, या तो वो कार्स वाले डिवीजन को बेचे या वो बैटरीज कहां पर बेच दे, आउटसाइड द कंपनी। ठीक है। अब भाई अगर मुझे मिस्टर सी की एज अ मैनेजर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है या मुझे ये देखना है कि यार इस डिपार्टमेंट ने कितना मुझे कमा कर दिया या ये डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल है या नहीं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि मुझे ये कंप्यूटेशन करनी है तो मुझे एक ट्रांसफर प्राइस सेट करनी पड़ती है ताकि मैं इस मिस्टर सी की परफॉर्मेंस अच्छे से इवैल्यूएट कर सकूं। ट्रांसफर प्राइस का मतलब ये है कि अगर बैटरी बनाने वाले डिपार्टमेंट कार्स बनाने वाले डिपार्टमेंट को कोई बैटरी देगा तो वो कितने में देगा। अब ऐसा करना क्यों पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल छोटी सी लेते हैं ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। लेट्स से मिस्टर सी जो कि बैटरीज बनाने वाले डिपार्टमेंट का हेड है, उसको पता है कि यार एक बैटरी अगर हम बाहर बेचते हैं तो 500 की बिकती है, ये उसकी सेलिंग प्राइस है, और उसको बनाने की जो कॉस्ट है ना वो 300। नाउ लेट्स से साल 2019 में, अच्छा हर साल ये 5 बैटरीज बनाता है, तो साल 2019 में इसने 5 यूनिट्स या 5 बैटरीज बनाई और 5 बैटरीज इसने बाहर आउटसाइड द कंपनी बेच दी, तो इसका जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो होगा 5 × 500 यानी कि 2500, और इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो होगी 5 × 300 यानी कि 1500, और इसका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1000।
अब साल 2020 आया, कंपनी का जो ओनर है उसने ये बोल दिया कि तुम हर साल 5 बैटरीज बनाते हो, इस साल भी तुम 5 बैटरीज बनाओगे, लेकिन इस साल ये 5 बैटरीज जो है ना ये तुम बाहर नहीं बेचोगे, ये 5 बैटरीज हमारे कार्स डिवीजन को ट्रांसफर कर दोगे, बिकॉज कार्स डिवीजन जो है ना वो गाड़ी में बैटरी इस्तेमाल करता है और उसको बैटरीज की ज़रूरत होती है। तो अगर तो मिस्टर सी ये कह देता है चलो मैं 5 बैटरीज बनाकर कार्स डिवीजन को दे दूंगा, तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसकी परफॉर्मेंस कैसे जज करूंगा? लाइक अगर मैं ये कह दूंगा कि भाई मिस्टर सी ने एक मजदूरी करी, एक काम करा, बैटरीज बनाई और कार्स डिवीजन को बनाकर दे दी, तो क्या इससे मैं ये जज कर सकता हूं कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं? तो मैं कोई स्पेसिफिक ट्रांसफर प्राइस सेट करता हूं, या कंपनी उसको ये कह देती है कि देखो अगर मार्केट की, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट की सेलिंग प्राइस 500 है ना, तो तुम जब बैटरीज बनाकर अगर कार्स डिपार्टमेंट को दोगे भी तो तुम इसको अपने डिपार्टमेंट की सेल्स समझना, ताकि हम ये देख सकें कि भाई तुम हमें क्या प्रॉफिट कमा कर देते हो। तुम एज्यूम करना कि इसने तुमसे या कार्स डिपार्टमेंट ने तुमसे 2500 रुपये में 5 बैटरीज खरीदी, तुम्हें वो 1500 की पड़ी और लिहाजा तुमने हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट कमा कर दिया, बिकॉज अगर ये बैटरीज तुम बाहर बेचते तो 2500 रुपये मिलते और 1500 का तुम इसको बनाने का खर्चा करते। तो सिर्फ तुम्हारी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हम एक ट्रांसफर प्राइस सेट कर रहे हैं जो कि है 500 पर यूनिट। दूसरे एंड पर यह बात भी सोचो कि जो कार्स बनाने वाला डिपार्टमेंट है, लेट से वो 5 कार्स बनाता है, उन कार्स की सेलिंग प्राइस फॉर एग्जांपल 1000 रुपये एक कार की सेलिंग प्राइस है, तो 5 कार्स की 5000 हो गई। इसमें बैटरीज लगती हैं और अदर मटेरियल लगता है, दूसरे खर्चे जो है लेट से 1000 रुपये के, वो हमसे रेलेवेंट नहीं है। अदर मटेरियल 1000 रुपये, बैटरीज की बात करते हैं ना। अगर कार डिवीजन जो है ना वो ये कह देता है, या हम ट्रांसफर प्राइस सेट नहीं करते, हम बोलते हैं यार बैटरीज तो अंदरूनी बनी हुई है, हमने कंपनी के अंदर बनाई है, और कार्स डिवीजन वाले बोलते हैं इसकी कोई जो है वो जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है ना उसी पर हम इसको रख लें, तो मैं ये कहूँगा कि यार इस डिवीजन ने जो है ना वो 2500 रुपये मुझे कमा कर दिए। लेकिन इससे ये बात रिफ्लेक्ट नहीं होती कि अगर कार्स डिवीजन फॉर एग्जांपल बैटरीज बाहर से खरीदता तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती, बिकॉज यू नो कि इसमें आपने जो वेरिएबल कॉस्ट यूज करी है ये तो बैटरीज को बनाने की कॉस्ट है। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम जो है ना यूं एज्यूम कर लें कि यार कार्स डिपार्टमेंट एक सेपरेट कंपनी है, बैटरीज डिपार्टमेंट एक सेपरेट कंपनी है, और देयरफॉर अगर कार्स वाला बैटरीज इस्तेमाल करेगा तो वो अपने पास कॉस्ट में 2500 माइनस करे, यानी कि जो इसका सेल्स रेवेन्यू है, सेलिंग प्राइस थी, वो इसकी कॉस्ट प्राइस हो, ताकि हम ये कहें कि यार ये कार्स डिवीजन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं भाई ये 1500 रुपये मुझे कमा कर देता है। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइस का एक पर्पज़ ये होता है और बहुत सारे दूसरे पर्पजेस भी होते हैं जिसकी वजह से मैं ट्रांसफ़र प्राइस सेट करता हूँ। ट्रांसफ़र प्राइस का मतलब ये है कि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई चीज़ सेल करेगा तो वो सेल करते वक्त, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई चीज़ सेल करेगा, कोई प्रोडक्ट सेल करेगा, कोई सर्विस सेल करेगा, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट से क्या प्राइस चार्ज करेगा, कितनी प्राइस जो है ना वो चार्ज करेगा, इसको हम ट्रांसफ़र प्राइस कहते हैं। तो इस डिस्कशन के बाद हम अपने पास एक ट्रांसफ़र प्राइस की डेफिनेशन लिख सकते हैं, और वो डेफिनेशन कुछ यूँ लिख सकते हैं हम कि our transfer price is the price at which goods or services are transferred
from one division to another, from one division to another within the same organization, within the same organization. एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मैं एक चीज़ या एक गुड या एक सर्विस जो है वो एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफ़र करता हूँ, तो जो प्राइस चार्ज करी जाएगी उस प्राइस को हम ट्रांसफ़र प्राइस कहते हैं. ठीक है भाई, ये तो इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई. अच्छा, आप ट्रांसफ़र प्राइस सेट करने के, ट्रांसफ़र प्राइस कितनी होनी चाहिए, इसको सेट करने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, या बहुत सारे मेथड्स हैं. उसमें से एक मेथड जो है वो है, जो मैं अभी यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, वो है मार्केट बेस्ड अप्रोच. मार्केट बेस्ड अप्रोच. अच्छा, मार्केट बेस्ड अप्रोच का रूल क्या है? मार्केट बेस्ड अप्रोच के केस में ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल मार्केट प्राइस, इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल मार्केट प्राइस. ठीक है, यानी कि इस सिनेरियो में हम करते ही हैं कि फॉर एग्जांपल एक डिवीजन है जो बैटरीज बनाता है, एक डिवीजन है जो कार्स बनाता है. कार्स वाला डिवीजन बैटरी वाले डिवीजन से बैटरीज परचेज करता है ताकि अपनी कार्स में यूज कर सके. कार्स वाले डिवीजन को और कंपनी को ये मालूम है कि अगर कहीं बाहर से बैटरी परचेज करी गई तो एक बैटरी जो है ना वो बाहर से अगर परचेज करेंगे तो 200 की आएगी. मार्केट से परचेज करेंगे कितने की आएगी? 200 की आएगी. तो हम इन दोनों डिविजन्स के बीच की जो ट्रांसफर प्राइस है ना वो भी 200 सेट कर लेते हैं. यानी कि हम ये कह देते हैं कि देखो, अगर कार्स वाले, अगर तुम बाहर से बैटरी खरीदते तो एक 200 की आती ना. वो बोलता है हाँ. तो मैं बोल देता हूँ अच्छा एक काम करेंगे, अगर तुम बैटरी वाले डिवीजन से बैटरी एक्वायर करोगे अपनी गाड़ी में लगाने के लिए, तो हम उसकी प्राइस भी जो रखेंगे, जो एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में कोई चीज़ या बैटरी ट्रांसफ़र हो रही है उसकी जो प्राइस रखेंगे वो भी हम 200 ही सेट कर देते हैं, वो भी हम 200 रुपये ही रख देते हैं. इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना वो ये है कि बाइंग डिवीजन और सेलिंग डिवीजन, इन दोनों के जो मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा फड्डा नहीं करते, लड़ाई नहीं होती है, या वो ये कहते हैं कि हाँ यार कंपनी सही एक मतलब अपनी तरफ से ट्रांसफ़र प्राइस नहीं लेकर आई जो मेरे फेवर में हो, उसके फेवर में ना हो, उसके फेवर में हो, मेरे फेवर में ना हो, बल्कि जो मार्केट में चलती हुई एक ट्रांसफ़र प्राइस थी वो सेट कर दी हमने. तो ये जनरली जो है ना दोनों मैनेजर्स सेलिंग और बाइंग डिवीजन के समझते हैं कि यार ये एक फेयर प्राइस है. इस मेथड का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ट्रांसफ़र प्राइस सेट करना बड़ा आसान होता है. बैटरी डिवीजन वाले के अकल में भी ये बात आती है कि भाई कार्स वाला बाहर से चीज़ खरीदता है तो 200 की मिलती, तो मुझसे अगर वो ख़रीदेगा तो मैं अपनी बुक्स में लिख लूँगा मैंने 200 रुपये की सेल्स करी है. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल लेट से एक कार जो है वो 5000 की बिकती है, उस 5000 की कार में 1000 रुपये का अदर मटेरियल लगता है और एक बैटरी लगती है. अब अगर गाड़ी वाला बाहर से बैटरी खरीदेगा तो भी 200 रुपये माइनस करेगा, और अगर बैटरी वाले डिवीजन से खरीदेगा तो भी 200 रुपये माइनस करेगा, और अपना प्रॉफिट कितना दिखाएगा? 3800. ठीक है, तो ये है मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस. अच्छा, अब इसका एक मसला भी है, और इसका मसला ये है कि हमने ये कह दिया कि इस केस में हम ट्रांसफ़र प्राइस वो सेट कर लेते हैं जो एक्सटर्नल मार्केट की ट्रांसफ़र प्राइस है.
लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट आप एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर कर रहे हो उसकी कोई एक्सटर्नल मार्केट ही ना हो, तो डिसएडवांटेज क्या है? देयर मे नॉट बी एन एक्सटर्नल मार्केट। कोई एक्सटर्नल मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो भाई ट्रांसफर प्राइस एक्सटर्नल मार्केट वाली प्राइस तो रखना पॉसिबल ही नहीं है या बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिस है। बहुत सारी तरह से ट्रांसफर प्राइस सेट करी जाती है। ये एक स्पेसिफिक मैंने बेसिस आपको बता दी कि भाई ट्रांसफर प्राइस जो है ना वो मार्केट बेस्ड प्राइस भी सेट करी जा सकती है। ठीक है, मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस भी सेट करी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि यही ट्रांसफर प्राइस सेट करी जाए। अच्छा जी, अब एक और चीज जो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर प्राइस से रेलेवेंट, वो है सेविंग्स इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स। अब भाई अगर आप इंटरनली कोई चीज बेचते हो तो अमूमन आमतौर पर यह देखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट बच जाती है और सेलिंग या मार्केटिंग की कॉस्ट बच जाती है। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अगेन लेट से एक डिवीजन है जो बैटरीज बनाता है, और एक डिवीजन है जो बनाता है कार्स। एक डिवीजन बैटरीज बनाता है, एक डिवीजन कार्स बनाता है। कार्स में बैटरीज की जरूरत है। बैटरीज बनाने वाला जो डिवीजन है ना, उसकी बैटरी बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है फॉर एग्जांपल 17, और इसकी जो एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस है, यानी कि ये जब बाहर किसी को बैटरी बेचता है तो वो एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस है 25। इसका मतलब एक बैटरी पर इसका जो प्रॉफिट है या कंट्रीब्यूशन है, एज्यूम कर रहा हूं मैं फिक्स कॉस्ट 0 है तो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बराबर होंगे, तो इसको बचते कितने हैं एक बैटरी पर? 8 रुपए। ठीक है, 8 रुपए। अच्छा, कार्स वाला डिवीजन जो है ना, जो कार्स वाला डिवीजन है वो बोलता है कि यार तुम मेरे पास देखो दो ऑप्शन है। कार्स वाला डिवीजन बोलते हैं देखो दो ऑप्शन है, या तो मैं बाहर से बैटरीज खरीद सकता हूं या तो मैं तुमसे खरीद सकता हूं। कार्स वाले डिवीजन है बैटरीज वाले डिवीजन को बोले एक काम करो तुम ही मुझे बैटरीज बनाकर दिया करो ताकि मैं गाड़ी में कंपनी की बनाई हुई बैटरीज यूज करूं, लेकिन मैं तुमसे एक बैटरी जो है ना वो 22 रुपए में खरीदूंगा। ठीक है, अब अगर मैं ये कह दूं कि ये जो बैटरीज बनाने वाला मैनेजर है, जो इस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो एक इंडिपेंडेंट बंदा है, कंपनी ने बोला हुआ है तुम अपने हक में, तुम अपने डिवीजन के हक में जो बेहतरीन फैसला हो वो खुद से करा करना, तो इसके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, ये बैटरी बनाकर बाहर बेचे, बाहर बेचेगा तो 25 की बिकेगी, 17 का खर्चा 8 रुपए बच जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि वो ये बैटरीज कार्स वाले डिवीजन को बेचे, 22 में बिकेगी, 17 की पड़ेगी, 5 रुपए बचेंगे। अगर तो मैंने इस बैटरीज बनाने वाले मैनेजर को ये बात क्लियर कर दी है, ये बात बताई हुई है, ये बात कही हुई है कि तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो मैं तुम्हें बोनस दूंगा,
और जो अभी तक मैंने सिनेरियो बताया वो वाला सिनेरियो है, तो जो बैटरीज बनाने वाला मैनेजर है वो कभी भी कार्स बनाने वाले डिवीज़न को 22 रुपये में ये चीज़ नहीं बेचेगा। वो कार्स बनाने वाले डिवीज़न को ये बात समझाएगा कि मुझे, हम दोनों के बॉस ने ये बोला हुआ है कि मेरे डिवीज़न का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो मुझे बोनस मिलेगा। तुम मुझसे बैटरीज 22 रुपये में ख़रीदना चाहते हो, बाहर ये 25 में बिक रही हैं, तो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं बेचूंगा बल्कि बाहर बेचूंगा, बिकॉज बाहर ये चीज़ 25 में बिक रही है। मुझे 3 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आएगी, मैं एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑपरेशंस लीड कर रहा हूँ अपने डिवीज़न के, और हमारे बॉस ने ही बोला हुआ है कि मैं डिविजनल परफॉर्मेंस देखूंगा, यानी कि तुम्हारे बैटरी बनाने के डिवीज़न की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो तुम्हें बोनस दूंगा। तो ये मैनेजर जो है ये फैसला ये करेगा कि यार बैटरीज बाहर बेचना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गई। लेकिन जनरली हमारे पास अगर बाहर चीज़ें बेचने की कोई वेरिएबल कॉस्ट सवाल में दी हुई होगी तो उसमें कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस भी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई चीज़ बाहर बेच रहे हो, अपनी फैक्ट्री से, अपनी कंपनी से बाहर बेच रहे हो, तो आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, या आपको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसी? डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ट्रक्स में, ट्रॉलीज़ में, किसी भी तरह से, या वैन्स में, किसी भी तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डिलीवरी करोगे गुड्स की। आपकी जो फैक्ट्री होगी उससे आप रिटेलर्स के पास पहुंचाओगे, कस्टमर्स के पास पहुंचाओगे, उसका एक्सपेंस होगा। तो लेट्स से सवाल में एक और बात लिखी हुई है, और वो ये लिखी हुई है कि भाई ये जो 17 रुपये की कॉस्ट है ना, इसमें 7 रुपये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबल कॉस्ट है। नाउ इसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि अगर बैटरीज बनाने वाला डिवीजन इंटरनली कार्स बनाने वाले डिवीजन को ये चीज़ बेचेगा तो ये सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट इनकर नहीं होगी, बिकॉज ये है क्या, वैन्स में चीज़ें लेकर जाने की कॉस्ट। भाई अब तो डिवीजन बिल्कुल बराबर में है ना, तो वो फ्यूल या वो व्हीकल्स या उनके ड्राइवर्स की सैलरी, ये खर्चा बच गया। मार्केटिंग का खर्चा बच सकता है, सेलिंग का खर्चा बच सकता है, बिकॉज आपने जो है वो शायद इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं करनी है। अब क्या होना चाहिए इस मैनेजर का फैसला? अब देखो, इस मैनेजर के पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि वो बाहर ये चीज़ 25 में बेचे। इस सिनेरियो में इसका जो खर्चा होगा वो 17 होगा, और इसको जो पैसे बचेंगे वो 8 रुपये बचेंगे। ऑप्शन नंबर 2 कि वो ये मैनेजर जो है ना वो चीज़ें इंटरनली कार्स डिवीजन वाले को बेचे। नाउ कार्स डिवीजन वाले को बेचेगा तो कार्स डिवीजन वाला 22 रुपये में खरीदने को तैयार है, और बैटरीज वाले डिवीजन का खर्चा कितना होगा? क्या आप 17 होगा? नहीं, अब 17 रुपये का खर्चा नहीं होगा। 7 रुपये मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बच गए, 10 रुपये का खर्चा होगा और 12 रुपये इसको बच जाएंगे। देयरफॉर इस केस में अब मैनेजर का जो डिसीजन होगा वो ये होगा कि वो कार्स डिवीजन वाले को बोलेगा कि भाई मैं तुम्हें इंटरनली बैटरीज बनाकर बेचूंगा तो मुझसे ही खरीदो, बिकॉज उसको ये बात मालूम होगी कि मैं इंटरनली बेचता हूँ तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सेल्स। ठीक है। अच्छा, अब इस सिनेरियो में एक और चीज़, अगर फॉर एग्जांपल सवाल आपसे ये बोल दे कि यार ये जो बैटरीज बनाने वाला मैनेजर है ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट में या अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बेस्ट डिसीजन लेगा, या अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बेस्ट डिसीजन लेगा, या ग्रुप का जो बॉस है उससे ये कहा हुआ है कि तुम जो हो वो एज अ प्रॉफिट सेंटर या इन्वेस्टमेंट सेंटर ऑपरेट करोगे, और तुम्हारा अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो मैं तुम्हें बोनस दूंगा वरना नहीं दूंगा। जैसे सारी बातें मैंने अभी करी भी हैं। और कार्स डिवीजन वाला इससे ये पूछता है, बैटरी डिवीजन वाले से सवाल करता है कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि मुझे बैटरीज बाहर से मिल रही हैं 15 रुपये पर बैटरी में,
कार्स डिवीजन वाला बैटरीज वाले डिवीजन से पूछता है कि तुम कम से कम कितने रुपए में एक बैटरी मुझे बेचोगे। मतलब कि कार्स डिवीजन वाला ये कहता है कि ये जो तुम अब वो 22 रुपए नहीं बता रहा, बल्कि वो कार्स डिवीजन वाला ये कह रहा है कि तुम बताओ मुझे तुम कितने में एक बैटरी दोगे, मुझे तुम कितने में एक बैटरी सेल करोगे, और कम से कम दाम बताओ, ताकि मैं ये फैसला करूं कि मैं बाहर से खरीद दूं 15 रुपए में या तुमसे खरीदूं। अब बैटरीज डिवीजन वाला क्या हिसाब करेगा, जरा सोचो। देखो, बैटरीज डिवीजन वाला ये सोचेगा कि यार अगर मैं एक बैटरी बाहर बेचता हूं तो 25 की बिकती है, 17 रुपए के खर्चे होते हैं, 8 रुपए बच जाता है। तो अगर मैं कार्स डिवीजन वाले के लिए ये बैटरीज बेचूं तो ऑब्वियस सी बात है, मैं क्योंकि अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा हूं और मैं ये चाह रहा हूं मेरे डिवीजन के प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो, तो कम अज कम मैं इधर से 8 रुपए का प्रॉफिट तो कमाऊंगा। मतलब मैं कभी भी 7 रुपए या 6 रुपए या 5 रुपए के प्रॉफिट पर यस नहीं कह दूंगा। मुझे बाहर से 8 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे बाहर से 8 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं इंटरनल अगर ट्रांसफर करूं, क्योंकि मुझे अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बेहतरीन बात सोचनी है, तो मैं कम से कम 8 तो कमाऊं। और जब हम इंटरनली बैटरी बेचते हैं तो हमें पता है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट 17 नहीं है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट 17 रुपये नहीं है। जब हम इंटरनली चीज़ें बेचते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये, बिकॉज ये जो 7 रुपये हैं ये इनकर नहीं होते। तो मैं ये सोच लूँगा कि यार मेरा 10 का खर्चा होगा, 8 रुपये मुझे प्रॉफिट रखना है, तो मैं इस कार्स डिवीज़न को बोलूँगा कि भाई तुम अगर मुझसे बैटरीज हासिल करना चाहते हो, मैं तुम्हें 18 रुपये में एक बैटरी दूंगा, मैं तुम्हें 18 रुपये में एक बैटरी दूंगा, उससे कम में नहीं दूंगा, बिकॉज 10 मेरा खर्चा है, 8 का मैं मुनाफा रखूंगा, बिकॉज मैं बाहर बेचता हूँ तो 8 कमाता हूँ। और मैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बेहतरीन बात सोचूंगा कि मुझे बाहर बेचनी है तुम्हें, क्योंकि मुझे कंपनी के मैनेजर, कंपनी के बॉस ने ये बोला हुआ है कि कोई कुछ भी बोल दे, मैं तुम्हारे डिवीज़न की परफॉर्मेंस तुम्हारे प्रॉफिट्स की बुनियाद पर देखूंगा, और तुम्हारे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो तुम्हें मैं बोनस दूंगा। तो मैं अगर ये बात सोचूं तो मुझे बाहर से 8 रुपये मिल रहे हैं, मैं तुमसे कम से कम 8 रुपये जो है वो डिमांड करूंगा, और मैं तुम्हें ये चीज़ जो है वो 18 में दूंगा। अब क्या कार्स डिवीजन वाला इसको यस कहेगा या नहीं? अगर फॉर एग्जांपल कंपनी की ये पॉलिसी है, कंपनी ने कार्स डिवीजन को ये बोला हुआ है कि तुमने भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करना है, तुम्हारी परफॉर्मेंस भी तुम्हारे कमाए हुए प्रॉफिट्स पर एवेल्युएट होगी, तो तुम्हारे प्रॉफिट्स जितने ज़्यादा होंगे हम उतना तुम्हें बोनस ज़्यादा देंगे। तो अगर ऐसी बात होगी तो कार्स डिवीजन वाला क्या सोचेगा? कार्स डिवीजन वाला बोलेगा यार बाहर से बैटरी जो है ना गाड़ी में लगाने के लिए 15 रुपए की मिलती है, खर्चा कम है, और ये 18 की दे रहा है। क्या करेगा कार्स डिवीजन वाला? ऑब्वियसली कार्स डिवीजन वाला जो है, जो कार्स डिवीजन वाला है वो बोलेगा सॉरी बैटरी वाले भाईजान, मैं आपसे 18 में बैटरीज नहीं खरीद सकता, बिकॉज मुझे बाहर से 15 रुपए में बैटरीज मिल रही है, मैं बाहर से खरीदूंगा। ठीक है, यहां तक चीजें एब्जॉर्ब करो, फिर आगे बढ़ना। अच्छा, अब अगली चीज पर आते हैं। व्हाट इफ यही वाला सिनेरियो है, यानी कि कंपनी ने बोला हुआ है दोनों डिविजन्स को कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बेहतरीन बात सोचना, और कार्स वाले डिवीजन को, बैटरीज वाले डिवीजन ने क्या बोला हुआ है, भाई मैं तुम्हें 18 रुपए में ये चीज दूंगा, कम से कम दाम क्या दूंगा, 18 रुपए। और कार्स वाले डिवीजन को बाहर से बैटरी मिल रही है 22 रुपए में। यानी कि अब कार्स वाले डिवीजन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 18 रुपए में बैटरीज वाले डिवीजन से खरीद ले, और ये 15 वाला ऑप्शन जो है ना ये चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 22 रुपए में बाहर से चीज मिल रही है। अब कार्स डिवीजन वाला क्या करेगा? अब कार्स डिवीजन वाला बैटरी वाले डिवीजन से बैटरीज परचेज करेगा 18 रुपए में, बिकॉज वो 22 रुपए की जो कॉस्ट है उससे कम है।
ठीक है। हाँ, अगर बैटरीज वाला ये बोलता है मैं तुम्हें 19 में दूंगा, तो भी कार्स वाला बोलेगा यार इसी से ले लेता हूँ। बैटरीज वाला बोले मैं तुम्हें 20 में दूंगा, तो भी कार वाला क्या बोलेगा, यार इसी से ले लेता हूँ, 22 से तो कम है ना। ठीक है जनाब। तो ये वीडियो जो है इसमें आप लोगों को ट्रांसफ़र प्राइसिंग की कुछ बेसिक सी बातें पता चली होंगी, डेफिनेशन पता चली होगी, एक मेथड पता चला होगा, और सेविंग्स किस तरह की होगी वो पता चला होगा, और एक आइडिया मिल ज़रूर गया होगा। बहुत शुक्रिया।